अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट एंड दिस इज लेक्चर नंबर 5। जी हाँ बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंस पोर्शन ऑफ सुपरवाइजर पोस्ट। ओके, सो हियर वी आर। सो लेट अस डिस्कस टुडे वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमने कल आपके साथ डिस्कस किया। हमने आपके साथ डिस्कस किया कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिस जो है वो मैंने डिवाइड भी किए हैं, उनकी क्लासिफिकेशन भी हमने आपके साथ डिस्कस की है। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि जब हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो हमें एक प्रोसेस पढ़नी है, दैट इज डाइजेशन। जिस तरह बेटा हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे एक्सप्लेन किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं नहीं बताऊंगा कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम कौन सी प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है, जिससे वो प्लांट्स जो है अपना खुराक खुद बनाते हैं और कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स जो वहां पे यूज होते हैं। तो इसी तरह बेटा जब हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास एक प्रोसेस है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे करती है, तो वी हैव टू डिस्कस अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्ट सिंपल मैनर में यार, बिल्कुल सिंपल, not in a complex way I am going to teach you, but very simple so that you can understand it from the basic. यू गॉट माई पॉइंट। तो डाइजेशन का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ डाइजेशन क्या है, और डाइजेशन के अंदर कौन से प्रोसेसेस है जो इन्वॉल्व होते हैं, आज हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है कि इसके बाद और एक लेक्चर डाइजेशन पे ही होगा। पूरा प्रोसेस मुझे आपको समझाना है, कौन से एंजाइम्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और कहाँ किस तरह से ये जो प्रोसेस है डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में किस तरह से ये प्रोसेस होती है। तो वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम आपको ये सिखाएंगे कि सर डाइजेशन का मतलब क्या है और टाइप्स ऑफ डाइजेशन क्या है और कौन से ऐसे प्रोसेस है जो लवर एनिमल्स में या हायर एनिमल्स में पाया जाता है, क्या क्या वो प्रोसेस है, आज हम खाली वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि हम पहले बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग। शाबाश, शॉर्ट टर्म में हम आपको बताएंगे सर मीनिंग क्या है किस चीज का। यार एनिमल न्यूट्रिशन जब भी हम बात करते हैं ना, तो आपको समझना है वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेशन, ठीक है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाइजेशन, ये पहला पार्ट होगा। एंड उसके बाद सर कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो डाइजेशन में होते हैं, ठीक है। समझ आया टाइटल क्या है, वेरी गुड। तो चलते हैं बेटा डाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन का मतलब क्या है, सिंपल यार, इट इज ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को देखेंगे ना, ऑर्गेनिज्म टेक फूड, लेकिन जो फूड होता है ना वो इनसॉल्युबल होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। और उसी जब हम खाते हैं, खाना जब हम खाते हैं, वी फर्स्टली ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। हम स्मॉलर पीसेस में क्यों, ताकि हमारे बॉडी के अंदर ये फूड की जो एनर्जी है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए। सेम, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वी टेक कॉम्प्लेक्स फूड, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फूड हम इसको क्या करते हैं, वो हमको ब्रेक करना पड़ता है ताकि वो छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाए। वो इनसॉल्युबल है, उनको हम डिफ्यूजिबल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो उस प्रोसेस को, जिससे ये खाना जो कॉम्प्लेक्स था वो ब्रेक डाउन हुआ, हाँ, तो तब जाके वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, डाइजेशन। तो यही बात मैंने बोर्ड पे लिखी है बिल्कुल सिंपल मैनर में। अब यहां पे देख सकते हो, देखो बेटा, डाइजेशन इज द प्रोसेस of breaking down, very important, breaking down of what, breaking down large insoluble molecules। large insoluble, large का मतलब ही है बेटा it is complex, you got my point, complex insoluble molecules of food into smaller and water soluble molecules, you got my point, which can then be readily absorbed by body। यही तो मैं बोल रहा था। तो अगर हम फूड में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इनको ब्रेक करने के बाद ये सॉल्युबल बन जाते हैं और स्मॉलर पीसेस में दम जाके ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। और इसी प्रोसेस को बेटा जी क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। यू गॉट माई पॉइंट, सिंपल है यार, बहुत बहुत ईजी है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड क्या है, मैंने यहां पे बात की, से फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। यहां पे मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट्स, राइट माय डियर। अनदर वी हैव फैट्स। हाँ, यू रियली आर यू रियली गेटिंग माई पॉइंट। तो फूड में ये सारी चीजें होती है।
बट ये लार्ज कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल होते हैं, इनको ब्रेक करने के बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, इतने स्मॉलर पार्ट्स में ताकि ये हमारे बॉडी के अंदर शाबाश क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। और इसी प्रोसेस को बेटा क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। अब ये जो डाइजेशन है इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ये जो टाइप्स ऑफ डाइजेशन है, ईदर इट इज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन एंड अनदर इज एक्स्ट्रासेल्यूलर डाइजेशन। अब ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का इंट्रा मीन्स विद इन, सेल्यूलर हियर मीन्स सेल। तो बेटा यहां क्या याद रखना है सर, ये वो डाइजेशन है दैट ऑकर्स इनसाइड द सेल, और सेल में वैक्यूल्स होते हैं, वो इन्हीं फूड वैक्यूल्स में मतलब जाता है, वहां जाके इनको एंजाइमेटिक एक्शंस वहां पे होते हैं, और उन एंजाइम्स से ये जो कॉम्प्लेक्स फूड एक ऑर्गेनिज्म खाता है जो यूनिसेल्युलर होगा। और इसमें एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल इज अम्यूबा। Very good. Amoeba is a unicellular organism. So within the cell digestion occurs. If digestion occurs within a cell and then it underwent enzymatic actions, that type of digestion is called as intracellular digestion. Examples मैंने आपको बताया amoeba. ओके मैं अभी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अम्यूबा की भी आपको बता देता हूं कि किस तरह से वो होता है। सिंपल, आपने अब क्या याद रखा सर, सो डाइजेशन आपने कहा ये वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूलर फूड को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स सो दैट इट कैन बी रिडीली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। समझ आया बेटा, अच्छे से समझ आ रहा है? कमेंट में जरूर लिखना कि सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, और इसी तरह से आप पढ़ाए, ठीक है। मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मैं ज्यादा इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, सिंपल बता रहा हूं, टू द पॉइंट बता रहा हूं, और इंशाल्लाह इसी में से इंशाल्लाह कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। और मोर इंपॉर्टेंटली यार, जब मैं एमसीक्यूज लाऊंगा ना इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, लाइक ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा, इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो डिटेल में हम आपके साथ और भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पहले अगर बेसिक आपको समझ आएगा ना तो जाहिर सी बात है जब आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके बेटा, ओके चलिए। तो टाइप्स की बात अगर करेंगे तो इंट्रासेल्यूलर आपको समझ आ गया सर, विद इन ए सेल, एक ही सेल। फॉर एग्जाम्पल एम्यूबा की अगर हम बात करेंगे, एम्यूबा जो सेल है ना ये एक ही सेल है, एक ही सेल सारा लाइफ प्रोसेस के जितने भी फंडास है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, ये सारी चीजें एक ही सेल करती है, एक ही सेल काम करती है, सारी लाइफ प्रोसेस। ये एक्सक्रीशन भी करता है, डाइजेशन भी करता है, सारी सेल एक ही सारे काम करता है। तो ये इनसाइड द सेल डाइजेशन ऑकर होता है सर। इफ डाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द सेल इट इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्यूलर। बेस्ट एग्जांपल इज अमीबा एंड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके समझ आ गया बेटा, वेरी गुड। अब चलते हैं बेटा एक्स्ट्रासेल्यूलर digestion is that type of digestion which do not occur inside the cell, it occurs outside the cell, then via blood stream। तो ये enzymes इस फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं एंजाइमेटिक से। यहां पे डायरेक्टली फूड आ जाता है एक ही सेल में, डायरेक्टली फूड आ जाए एक सेल में, फूड वैक्यूल्स में, फिर एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ये ब्रेक डाउन होता है। लेकिन एक्स्ट्रा सेल्यूलर में इट ऑकर्स आउटसाइड द सेल। एग्जाम्पल इज, अगर हम यहां पर बात करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन और ह्यूमंस की बात करेंगे, वी हैव एलिमेंट्री कैनाल, एंड एलिमेंट्री कैनाल से फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट विद इन द सेल, इट इज आउटसाइड द सेल ऑकर, it occurs outside the cell. So when the digestion occurs, shabash, outside the cell, it is called extracellular. Camera is not working. तो यस बेटा, तो यहां पे एक्स्ट्रा, ये वही से बता रहा है ना बेटा, एक्स्ट्रा, सो आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द कैविटी। ओके, देन ये जो एंजाइम्स होते हैं विया ब्लड ये आते हैं और उस कैविटी में चले जाते हैं और खाना जो है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। तो एग्जांपल्स है यहां पे आप लिख सकते हैं, हायर वर्टेब्रेट्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। अब ये जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है ना बेटा, हमें
डिटेल में पढ़ना है क्या कहते हैं इसको, डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन बिफोर आई डिस्क्राइब दिस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कितने प्रोसेसेस होते हैं, वो सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ने के बिफोर दैट आई विल जस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन। यस माय डियर, प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन की बात करते हैं। यहां पे देखो सिंपल है, अगर मैं यहां पे बात करूं प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन, प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन, देखो सिंपल सी बात है बेटा। यहां पे देखें, हम क्या करते हैं पहले, हम खाना खाते हैं, intake of food, so we engulf the food, so that process is called ingestion. Okay, what is the first, ये इसमें क्वेश्चन आ सकता है बेटा। this process is called ingestion, यानी ingestion का मतलब है अगर हम अपनी बात करेंगे, लिविंग ह्यूमंस की बात करेंगे, we take food with the help of mouth. So with the help of mouth we take food, और inside the mouth there are teeth, एंड टीथ, टंग, इनका काफी ज्यादा रोल है इसको फर्दर ब्रेक डाउन करने में। सो फर्स्ट ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस इनसाइड द माउथ। ये सारी चीजें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि माउथ में कितने एंजाइम्स आते हैं, कितने ग्लैंड्स होते हैं जहां से वो सिक्रीशन होते हैं, वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर माउथ की बात क्या होता है, ये एसोफेगस में चला जाता है, ओइसोफेगस में चला जाता है। तो ओइसोफेगस के बाद देयर इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन आवर एब्डोमिनल कैविटी, दैट इज स्टोमक। तो स्टोमक में ये फर्दर क्रश हो जाता है, यहां से लिवर का जूस आता है, पेनक्रियास का जूस आता है, तो फिर फर्दर इसको क्या हो जाता है, एंजाइमेटिक एक्शंस फर्दर ब्रेक डाउन होता है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में इसकी रियल एब्जॉर्प्शन होती है, और बाकी जो खाना बच जाता है उसको असेमिलेट किया जाता है एंड देन थ्रोन आउट। तो ये सारी प्रोसेस है, कौन सा एंजाइम्स कहां से निकलता है, कितने एंजाइम्स निकलते हैं, कौन कौन सी एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं, वो कल इंशाल्लाह हम जरूर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या समझना है कि सर कितने प्रोसेस होती है इन्वॉल्व्ड इन व्हाट, इन डाइजेशन। सर द फर्स्ट इज इनटेक ऑफ फूड, सर दैट इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन के बाद ये ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन को मैंने अभी क्या बोला, यस माय डियर यू आर राइट, ब्रेक डाउन को मैंने बोला डाइजेशन। वेरी नाइस ऑफ यू। सो ब्रेक डाउन को कहते हैं डाइजेशन। ओके, तो डाइजेशन के बाद जहां से वो एनर्जी निकलती है ना, तो नंबर थर्ड इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, सो नाइस ऑफ यू। तो क्या कहा मैंने, सर फर्स्ट प्रोसेस इंजेशन, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद इसको डाइजेस्ट किया। तो डाइजेशन देखो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। माउथ में थोड़ा डाइजेस्ट होता है, फिर स्टोमक में और थोड़ा डाइजेस्ट होता है, फिर जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है तो परफेक्टली डाइजेस्ट होता है। समझ आ गया? तो पहले हम खाना खाते हैं, इनटेक ऑफ फूड को कहते हैं इंजेशन, फिर उसको ब्रेक डाउन होना है एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू अनस है, तो एलिमेंट्री कैनाल में ये पूरा डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन होने के बाद जो वहां से एनर्जी रिक्वायरमेंट्स निकलते हैं वो हमारे बॉडी में एसिमिलेट हो जाते हैं, दैट इज एसिमिलेशन। दैट इज व्हाट, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन के बाद जो रियल सेंस में जो डाइजेशन का काम है दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में देखने को मिलता है एब्जॉर्प्शन। और जब ये कंप्लीट एब्जॉर्ब होता है, हमें जो एनर्जी चाहिए वो हमें मिल रही है, लेकिन उसके बाद जो बाकी एक्सक्रीटा बच जाता है ना एलिमेंट्री कैनाल में, एंड दैट इज टू बी थ्रोन आउट, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। वेरी नाइस ऑफ यू। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, इजेशन। तो माय डियर कितने चीजें आ गई बेटा, कितने चीजें आ गई सर? देयर आर एक्चुअली 5 प्रोसेसेस दैट आर यूज्ड इन एनिमल न्यूट्रिशन। तो पहला क्या है बेटा, दैट वन इज इंजेशन यानी इनटेक, इसके बाद डाइजेशन में माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन्स तक डाइजेशन होती है ना बेटा। तो नंबर नेक्स्ट एसिमिलेशन, फिर ये एसिमिलेट हो जाता है हमारी बॉडी में, उसके बाद ये जिस बॉडी पार्ट को रिक्वायरमेंट होती है तो वहां जाके अब्सॉर्ब होता है, और जो बाकी खाना बच जाता है रेजिडुअल वेस्ट, इसको हम वी थ्रो इट आउट विद द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड इजेशन। तो ये जो मैंने 5 प्रोसेसेस बताए, एम्यूबा में भी ऐसे ही होता है। देखो एम्यूबा, अगर हम यूनिसेल्युलर एग्जाम्पल लेंगे, ये एम्यूबा है फॉर एग्जाम्पल, यहां पे ये फूड है, तो अब इसको ये खाना है, ठीक है। अब ये मैंने यहां पे बताई, इसके जो इनको कहते हैं सीडोपोडिया, फॉल सीड,
सीडोपोडिया। अब ये फूड को ये इट विल अप्रोच टू द फूड, इट विल अप्रोच टू द फूड एंड इट विल एनगल्फ दिस फूड। इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, एनगल्फिंग ऑफ सॉलिड फूड। अब इसने एनगल्फ किया तो ऐसा करते करते ये सेल के अंदर चला जाएगा। अब ऐसे सेल के अंदर चला जाएगा, ये फूड अब यहां पहुंचा एंड इट विल बी कवर्ड बाय अ फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल में चला जाएगा, ठीक है। तो एनगल्फिंग ऑफ फूड, तो इट इज कॉल्ड इंजेक्शन, राइट माय डियर, आगे ना इंजेक्शन। अब ये फूड कहां चला गया सर? ये फूड वैक्यूल में चला गया। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स आएंगे और इसको एक फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन को मैंने क्या कहा सर? डाइजेशन तो अभी कहा, तो यहां पे आ जाएगी डाइजेशन। समझ आ गया? अब ये फर्दर ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन होगा। अब ये फूड वैक्यूल जो है ना बर्स्ट हो जाएगा। ये बर्स्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है ये एसिमिलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एसिमिलेट। एसिमिलेट होने के बाद अब ये क्या होगा? ये फूड जो है अब ये पूरी बॉडी में, सेल में अब ये एब्जॉर्ब होगा। बाकी जो वेस्ट बच जाता है अब धीरे 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 वॉल की तरफ बढ़ेगा। अब ये जो वॉल की तरफ बढ़ेगा, वॉल ब्रेकअप हो जाएगा एंड दिस विल बी थ्रोन आउट। This will be thrown out, and this throwing out of the residual matter, that is called as egestion. That is called egestion. Engulfing of food, it is also called phagocytosis. तो सीडोपोडिया की मदद से ये फूड को अंदर की तरह ले जा रहा है। अब ये फूड वैक्यूल में चला जाएगा, वहां पे एंजाइमेटिक एक्शन होगा तो डाइजेशन होगा। पहला क्या मैंने बोला सर? इंजेक्शन। दूसरा मैंने क्या बोला? डाइजेशन। तीसरा मैंने क्या बोला सर? एसिमिलेट हो जाएगा। एसिमिलेट होने के बाद ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे जो वेस्ट मटेरियल है ये सेल से बाहर चला जाएगा। समझ आ गया? बाहर चले जाने का क्या कहते हैं? इजेक्शन। तो सेम प्रोसेस इज फाउंड इन वायर हायर वर्टेब्रेट्स। तो हायर वर्टेब्रेट्स में पूरा प्रोसेस है एलिमेंट्री कैनाल का। वो एलिमेंट्री कैनाल हम आपको पढ़ाएंगे माउथ से लेकर अनस तक। लेकिन माउथ से हम खाना लेते हैं, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट दिस एंड दैट। सो वो सारी प्रोसेस इंशाल्लाह हम कल आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बेटा ये वाला लेक्चर है बेसिक्स जो है डाइजेशन का, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया। इफ रियली देन बाय लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एज मच एज पॉसिबल। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, देर किस बात की है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। और वन मोर पॉइंट, इंशाल्लाह फ्रॉम 25th of Jan वी आर गोइंग टू स्टार्ट सुपरवाइजर जो स्पेशल पोर्शन है ना, स्पेशल हार्ट ऑफ द सिलेबस जो मैंने कहा था, दैट इज सोशियोलॉजिकल पार्ट। तो सोशियोलॉजी में हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं 25th of Jan। इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड यू कैन डायल माय नंबर 7780817302। मैं हर एक वीडियो में लेक्चर में ये नंबर आप अपना प्रोवाइड कर रहा हूं। इफ यू आर वेरी मच विलिंग तो डू कॉन्टैक्ट मी। वंस अगेन थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning।